क्या आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो चुके हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, या वो चीजों की चिंता करते हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप देख रहे हैं ऑडियो बुक 28 और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की हिंदी समरी जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी में कब, कहां और किस बात की परवाह करनी चाहिए और कब बोल देना चाहिए अब बस, इनफ इज इनफ। ये है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FCK, एक ऐसी किताब जो आपके दिमाग को झकझोर देगी, आपके दिल को छुएगी और आपको वो इंसान बना देगी जो दुनिया की भीड़ में खुद की पहचान बना सके। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी तक आप वो नहीं रहेंगे जो अब है। शुरुआत करते हैं उस सच्चाई से जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन असल जिंदगी वहीं से शुरू होती है। भाग 1, शुरुआत वहीं से जहां सब रुक जाते हैं। जीवन बदल देने वाला पहला अध्याय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थक चुके हैं? हर किसी की उम्मीदें, हर किसी की बातें और खुद के अंदर उठती उस बेचैनी की आवाज। क्या मैं वाकई वो इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं? हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है दूसरों को खुश करने में और खुद को साबित करने में। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम ये तय कर पाते हो कि तुम्हें किन बातों की परवाह करनी है और बाकी सबकी परवाह छोड़ देनी है। 1, हर समय खुश रहने की बीमारी। आज की दुनिया तुम्हें हर वक्त कहती है, पॉजिटिव सोचो, हमेशा मुस्कुराओ, बड़े सपने देखो। लेकिन ये एक झूठ है, एक नकाब है, क्योंकि जब तुम हर वक्त खुश रहने की कोशिश करते हो तो तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। असल में हर इंसान दुखी होता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उस दुख को जीते हैं और कुछ लोग उसे चुनते हैं। 2, दर्द को चुनना ही सफलता की असली कुंजी है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई प्यार पाना चाहता है, लेकिन कितने लोग हैं जो उस दर्द को झेलने के लिए तैयार है जो उस सफलता के रास्ते में आता है? क्या आप रातों की नींद खो सकते हैं अपने लक्ष्य के लिए? क्या आप बार बार रिजेक्ट होकर भी खड़े रह सकते हैं? क्या आप आलोचना सुन सकते हैं बिना टूटे? अगर हां, तो वही दर्द, वही संघर्ष, वही फकिंग कठिनाई आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हो। 3, जरूरी बातों को पहचानो, बाकी सब छोड़ दो। मार्क मैनसन की किताब हमें सिखाती है कि हर बात की चिंता मत करो। हर चीज मायने नहीं रखती। आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, आपका समय, ये सब सीमित है। तो क्यों ना इन्हें सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो वाकई मायने रखती हैं। जैसे अपने उस काम पर जो तुम्हारे अंदर आग लगाता है, उन लोगों पर जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं, उस लक्ष्य पर जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराता है। बाकी सबकी परवाह छोड़ दो, ना वो तुम्हारे लायक है, ना तुम्हारे समय के। 4, असली ताकत ना कहने में है, दुनिया तुम्हें सिखाती है। हां बोलो, मौके मत छोड़ो, सबका दिल मत दुखाओ। लेकिन लेखक कहते हैं, जब तुम ना कहना सीख जाते हो, वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम हर चीज को हां कहते हो तो तुम खुद को खो देते हो। ना कहना मतलब है अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना। ना कहना मतलब है खुद से ईमानदार रहना। अंतिम संदेश इस भाग का, तुम्हें हर बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस उन कुछ बातों की फिक्र करो जो तुम्हारे लिए जीवन मरण जितनी अहमियत रखती है। बाकी सबको जाने दो बिना अफसोस के। अध्याय 2, खुशी एक समस्या है और ये ठीक है। सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और सच ये है, खुशी कोई स्थायी चीज नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है और वही दर्द असली विकास की शुरुआत करता है। मार्क मैनसन कहते हैं, जो इंसान सबसे ज्यादा संघर्ष करता है वही सबसे ज्यादा संतुष्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसने सही संघर्ष को चुना हो। खुशी क्या है? खुशी सिर्फ एक रिएक्शन है, एक परिणाम
जो तब आता है जब हम किसी कठिनाई को पार करते हैं। दर्द के बिना कोई उपलब्धि नहीं, संघर्ष के बिना कोई संतुष्टि नहीं। जैसे जिम में पसीना बहाने के बाद जो सुकून मिलता है, वो दर्द के बाद आता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव के बाद जो गहराई आती है, वो टकरावों के बाद आती है। किसी लक्ष्य को पाने की खुशी तब आती है जब आपने उसके लिए कुछ खोया हो। तो सच्चाई ये है, अगर तुम खुशी चाहते हो तो उस दर्द को गले लगाओ जो तुम्हें उस खुशी तक ले जाएगा। अध्याय 3, आप असाधारण नहीं हैं, और ये राहत की बात है। ये अध्याय हमारे अहंकार को सीधा चुनौती देता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है, तुम स्पेशल हो, यूनिक हो, सबसे अलग हो। लेकिन मार्क मैनसन साफ कहते हैं, तुम स्पेशल नहीं हो, और ये जानना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को खास मानते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे दुख सबसे बड़े हैं। हमें लगता है कि हम फेल नहीं हो सकते, और जब जिंदगी असलियत में गिराती है तो हम बिखर जाते हैं। सच ये है, हम सभी सामान्य हैं, हम सब गलतियां करेंगे, हम सब कभी ना कभी फेल होंगे। और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तभी असली विकास शुरू होता है। मूल्य प्रणाली, वैल्यूज की भूमिका। अब सवाल उठता है, अगर मैं हर चीज की परवाह नहीं करूं तो क्या मैं गैर जिम्मेदार हो जाऊंगा? नहीं, लेखक कहते हैं आपको सिर्फ सही चीजों की परवाह करनी चाहिए, वो चीजें जो आपकी मूल्यों, वैल्यूज के साथ मेल खाती हों। अच्छी वैल्यूज क्या होती है? ईमानदारी, जिम्मेदारी, खुद में सुधार, सहानुभूति, धैर्य। बुरी वैल्यूज क्या होती है? हर समय अच्छा दिखने की चाह, सबको खुश करने की कोशिश, जीतने की जिद, पैसा ही सब कुछ समझना, हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देना। जब आप सही वैल्यूज चुनते हैं तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। भाग 2 का निष्कर्ष। खुशी तब मिलती है जब आप अच्छे संघर्ष को अपनाते हैं। आप स्पेशल नहीं हैं, लेकिन आप सच्चे हो सकते हैं, और जिंदगी वही बदलता है जो खुद से ईमानदारी से लड़ता है। अध्याय 4, दर्द को चुनो, दोष नहीं। हमारी जिंदगी का हर फैसला 2 चीजों पर टिका होता है। या तो हम अपने दर्द की जिम्मेदारी लेते हैं, या फिर हम दूसरों को दोष देते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, हम हमेशा परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन उन परिस्थितियों से कैसे निपटे, इसके लिए हम 100% जिम्मेदार होते हैं। दोष देना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। जब कुछ गलत होता है तो हम तुरंत किसी को दोष देते हैं। पापा ने मुझे समझा नहीं, टीचर ने सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम ही खराब है। लेकिन लेखक कहते हैं, जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तुम अपनी शक्ति गंवाते रहोगे। ताकत उसी के पास होती है जो कहता है, ये मेरी जिंदगी है और इसका कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथ में है। व्यक्ति का मापदंड, क्या वह अपने दर्द की जिम्मेदारी लेता है? सफल व्यक्ति फेल होने पर सीखता है, गिरने पर उठता है, आलोचना सुनकर सुधार करता है। असफल व्यक्ति बहाने बनाता है, दूसरों को दोष देता है, अपनी कमजोरियों से भागता है। तो सवाल पूछो खुद से, क्या मैं अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने डर की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं? अध्याय 5, आप हमेशा कुछ चुनते हैं, चाहे जाने या अनजाने। जिंदगी में हर चीज एक चुनाव है। चुप रहना भी एक चुनाव है, कुछ ना करना भी एक चुनाव है, बर्दाश्त करना भी एक चुनाव है। मार्क मैनसन कहते हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका चुनाव शामिल है, चाहे आपने जानबूझकर चुना हो या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉइस, चुनाव आपकी ताकत है। आप अपने हालात नहीं चुन सकते, लेकिन आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। जैसे कोई आपको अपमानित करता है, आप उसे जवाब देने का, माफ करने का या नजरअंदाज करने का चुनाव कर सकते हैं। आप फेल होते हो, आप हार मानने या फिर से खड़े होने का चुनाव कर सकते हैं। यही चुनाव आपकी पहचान बनाता है। शिकायतें छोड़ो, चुनाव करना शुरू करो। हर बार जब हम शिकायत करते हैं हम कह रहे होते हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं मजबूर हूं।
लेकिन सच्चाई ये है, आप हमेशा चुनाव कर सकते हैं, या तो पीड़ित बनने का या योद्धा बनने का। भाग 3 का निष्कर्ष। दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे पास हमेशा ये शक्ति है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया दोगे। जिम्मेदारी लो, चुनाव करो और खुद को वो इंसान बनाओ जो तकदीर से नहीं, इरादों से चलता है। अध्याय 6। आप गलत हो सकते हैं और ये ठीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सोच ही सही है, हमारा रास्ता ही सच्चा है। लेकिन लेखक कहते हैं, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी गलत होता है, और जो ये मान ले वही असली समझदार है। हम अपनी कहानियों में जीते हैं। हर इंसान के पास एक कहानी होती है जो वो खुद को बताता है, मैं बेकार हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा मेहनत करनी होगी। पर क्या यह सच है या बस पुराने अनुभवों की छाया? मार्क मैनसन बताते हैं, आपका दिमाग आपको धोखा दे सकता है। जो आप सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा सच हो। ग्रोथ अपने विश्वासों पर सवाल उठाना। सच्चा विकास तब होता है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या मेरे नजरिए में बदलाव की जरूरत है? क्या मैं खुद को झूठी कहानियों में कैद कर रहा हूं? कभी कभी गलत होना आपको सही जगह ले जाता है। अध्याय 7। असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि सफल लोग कभी फेल नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है, सफल लोग सिर्फ एक चीज में माहिर होते हैं, वो बार बार फेल होते हैं और फिर भी हार नहीं मानते। डू समथिंग प्रिंसिपल। मार्क मैनसन इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं। कुछ करो, कुछ भी करो, बस बैठे मत रहो। काम करने से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से और काम होता है, और फिर सफलता अपने आप मिलने लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं, पहले मोटिवेशन आए फिर काम करूंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है, पहले काम करो, मोटिवेशन बाद में आएगा। फेल होना डर नहीं है, ठहर जाना असली हार है। अगर आप डर के कारण शुरू नहीं करते तो आप पहले ही हार चुके हैं। हर फेलियर में सीख छुपी होती है। हर कोशिश आपको एक कदम और पास ले जाती है। तो जो कुछ भी करना है, अभी करो, आज करो, छोटा करो, लेकिन रुकना नहीं। भाग 4 का निष्कर्ष। जो इंसान अपने विचारों पर सवाल कर सकता है वही बदल सकता है। जो इंसान फेल होने से नहीं डरता वही जीतने के लायक बनता है। इसलिए परफेक्ट मत बनो, बस सच्चे बनो और चलते रहो। अध्याय 8। कहना ना है असली आजादी। इस भाग में लेखक हमें वो सच्चाई बताता है जिसे सुनना आसान नहीं, लेकिन समझ लेना जरूरी है। हर बार जब तुम हां कहते हो, तुम अपने लिए किसी और चीज को ना कह रहे होते हो। सीमाएं तय करना जरूरी है। हमेशा सबको खुश करने की कोशिश, हर मौके को पकड़ने की भूख, हर रिश्ते को बनाए रखने की मजबूरी, ये सब इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मार्क मैनसन कहते हैं, असली प्यार, असली आत्मसम्मान और असली आजादी तब मिलती है जब हम ये जान जाते हैं कि क्या हमारे लिए ठीक नहीं है और हम साफ तौर पर उसे मना कर देते हैं। ना कहो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अनमोल है। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी भावनाएं, ये अमूल्य है। हर उस चीज को ना कहो जो आपकी मानसिक शांति छीन लेती है। टॉक्सिक लोगों को ना कहो, बेकार आदतों को ना कहो, हर किसी को खुश करने की मजबूरी को ना कहो। कभी कभी ना कहने से ही सबसे बड़ा हां मिलता है, खुद के लिए। अध्याय 9। मृत्यु की याद ही जीवन का मूल्य सिखाती है। ये अध्याय दिल को झकझोर देने वाला है। लेखक की दोस्त की एक दुखद मृत्यु और उससे निकला जीवन का सबसे गहरा सबक। जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम मरने वाले हो, तभी तुम जीने लगते हो। मृत्यु स्पष्टता। जब हमें ये याद आता है कि हमारी जिंदगी सीमित है, तब हम छोटी बातों की परवाह करना बंद कर देते हैं। तब हम झूठे दिखावे से दूर हो जाते हैं। तब हम उन चीजों की ओर मुड़ते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। एक सवाल जो सब कुछ बदल देगा।
अगर आप आज मर जाएं, क्या आपको अफसोस होगा कि आपने क्या नहीं किया? अगर हां, तो वो चीज आज ही करना शुरू कर दीजिए। मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन वो हमें जिंदगी की सबसे जरूरी बात सिखा जाती है। सिर्फ वही चीजों की परवाह करो जो सच में तुम्हारे दिल को जिंदा महसूस कराती है। बाकी सब जाने दो। अंतिम संदेश। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFC कोई किताब नहीं, ये जिंदगी का आईना है। ये हमें सिखाती है, हर बात की परवाह मत करो। सिर्फ वही चीजें चुनो जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है। दर्द को गले लगाओ, क्योंकि वही रास्ता है आत्मविकास का। गलतियां करो, फेल हो, लेकिन रुकना मत। ना कहना सीखो खुद के लिए। और सबसे अहम, हर दिन ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो। ये समरी क्यों लाखों दिलों को छू सकती है? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में खुद से लड़ रहा है, कुछ बेहतर बनने की जद्दोजहद कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFC की एक झकझोर देने वाली शुरुआत। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि हर चीज की परवाह करना कमजोरी है और जरूरी चीजों को चुनना ही असली समझदारी। इस दुनिया में सब कुछ पाने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं, पर इस किताब ने हमें याद दिलाया, जिन चीजों से वाकई फर्क पड़ता है बस उन्हीं की परवाह करो, बाकी सब जाने दो। अगर आज की ये कहानी, ये विचार आपके दिल को छू गई हो, तो इस सफर को यही मत रोको। अगले भाग में हम जानेंगे कि अपने मूल्यों को कैसे चुनें, असफलता से कैसे दोस्ती करें और खुद को सच में कैसे आजाद किया जाए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक 28 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे। याद रखिए, सच्चा फ्रीडम वही शुरू होता है जहां आप बेफिक्र होना सीखते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए खुद से सच्चे रहो और दुनिया को कम FCKS दो।